Hello students, let's look at the question. For effective treatment of disease and early diagnostic and understanding of pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic technique is very useful for early detection? So let's look at the key concept, and the key concept here should be the characteristics of the disease detection. मतलब डिजीज़ डिटेक्शन के लिए एक अगर यूज़ कर रहे हैं हम टूल, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी ऑफ हाईली सेंसिटिव होना चाहिए. सेकेंड इज इट शुड बी स्पेसिफिक. देन इट शुड ऑल्सो बी क्विक, मतलब इनका रिलेटिव क्विक टर्न अराउंड होना चाहिए. देन इफ़ यू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें इम्यून रिस्पॉन्सेस डिटेक्ट हो जाने चाहिए. Okay, these are few of the characteristics. So let's look at the option one by one. First is southern blotting. तो इस वाले टेक्निक की अगर हम बात करें तो सदर्न ब्लॉटिंग इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग स्पेसिफिक DNA sequence. ओके, एंड ये DNA सीक्वेंस कर रहा है तो ये जेनेटिक म्यूटेशंस के लिए तो बेनिफिशियल है, बट ऑल द अदर टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जो होते हैं, के लिए इट्स नॉट सो रिलायबल. So this is not the correct option. Second is ELISA. ELISA is a technique which is used to quantify proteins. अब प्रोटीन डिटेक्शन जो होता है दैट इज़ सबसे ईजी होता है एंड सबसे जल्दी होता है. तो ELISA जो होता है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक है, और ये बहुत ही क्विक है. तो इसकी वजह से ELISA इज़ वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस. लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस. हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो होती है ना, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में वी कैन टॉक ऑफ मल्टीपल काइंड्स ऑफ टेक्निक्स न्यूक्लिक एसिड्स को लेकर के, जैसे कि RNA और DNA का भी डिटेक्शन हो सकता है, RNA का भी डिटेक्शन हो सकता है. बट ये RNA और DNA का डिटेक्शन तब होता है जब जैसे कि जब प्रोटीन डिटेक्शन ना हो पाए. तो प्रोटीन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिटेक्शन. DNA जो है तो वो बाद में आता है. तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ वेस्टर्न ब्लॉटिंग. तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होता है ना, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज़ यूज्ड एज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है ये. तो मतलब जब ELISA हो जाएगा उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करेंगे. तो ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी हो जाता है. सो देयरफॉर ऑप्शन C एंड ऑप्शन D इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. देयरफॉर ऑप्शन B बिकम्स द करेक्ट आंसर. आई होप आपको समझ आया हो.